चलिए देख लेते हैं कि भोलेनाथ के आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश है, क्या क्या गाइडेंस है, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है, एंड शिव परिवार के आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश है। आज हम टैरो से भी लेंगे मैसेजेस और मोनोलॉजी डेक से भी लेंगे, शिव चालीसा से भी लेंगे, एंड स्पेशली शिव पुराण से भी आप लोगों के लिए देखेंगे कि भोलेनाथ क्या बोलना चाहते हैं। आज जब मैं डीप साधना में था तो मेरे को भोलेनाथ दिखे और मेरे को ये इंट्यूशन और डाउनलोड दिया आप लोगों के लिए कि बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे जो हैं वो नेगेटिव थॉट्स का शिकार हैं। तो भोले बाबा ने ये डाउनलोड दिया कि आप लोगों को सब कुछ भक्ति में सरेंडर कर देना है, अपनी वीकनेस, अपनी अपूर्णता, और जहाँ पे भी आप अपूर्ण हैं वहाँ पे भोलेनाथ आपको पूर्ण कर देंगे। अगर आपके विचार कहीं डगमगा रहे हैं, नकारात्मक हो रहे हैं, तो वहाँ पे भोलेनाथ की भक्ति से आपके विचार भी बहुत ज़्यादा पवित्र हो जाएंगे। तो ये डाउनलोड आज का मेरे को आया, तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्म वृक्षामामृतात्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, पहला कार्ड नीचे गिरा। भोलेनाथ कह रहे हैं कि डेफिनेटली आप लोग नकारात्मक विचार में हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा अंदर ही इंटरनल बैटल से जूझ रहे हैं। एक युद्ध चल रहा है आपके अंदर कि ये करूं या ना करूं, कब मेरी लाइफ में परिवर्तन होगा, कब मेरी लाइफ में बदलाव होगा, कब मेरी लाइफ में सकारात्मक चीज़ें होंगी। तो ये एक नकारात्मक साइकिल आपके दिमाग में चल रही है। तो इसको आपको भोलेनाथ को सरेंडर करना है। उनके शिवलिंग पे हमेशा जल चढ़ाइए, उनकी आराधना कीजिए। डेफिनेटली आपकी ये नेगेटिव थिंकिंग, ये जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में बने हुए हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, जॉब लगते लगते रह जाती है, शादी होते होते अड़चने आ जाती हैं, आप स्टक महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिमाग व्यथित हो जाता है, चिंतित हो जाता है। तो ये सब आपको भोलेनाथ कह रहे हैं कि ये सारी नकारात्मकता वो दूर कर देंगे। आपको उन पे सरेंडर करना है, भक्ति भाव में रहना है, और अगर आपके नकारात्मक सोच आते भी हैं तो वो भोलेनाथ की भक्ति से दूर हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी भी उनकी प्रेजेंस मेरे को दिख रही है भोलेनाथ की। वो बोलना चाहते हैं आपसे बहुत कुछ। मेरे थ्रोट चक्रा का आप कंट्रोल ले लीजिए हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, और बताइए कि आप अपने भक्तों से क्या बोलना चाहते हैं, क्या होने वाला है उनकी लाइफ में, इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ बताना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, एक कार्ड नीचे फिर गिरा। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस डाल रहा है। कोई ना कोई आपका ये बॉस हो सकता है, ये टॉक्सिक आपके ससुर हो सकते हैं, ये आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, ये आपके फादर फिगर हो सकते हैं, या ये कोई आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप तनाव झेल रहे हैं। तो जल्दी ही इसके इंटरफेरेंस का अंत होगा इस व्यक्ति के। आप खुद अथॉरिटी की पोजीशन में आएंगे एंड आप अपनी लाइफ से जितने भी नेगेटिव या टॉक्सिक लोग हैं उनको दूर कर पाएंगे। भोलेनाथ की भक्ति से आपको ये मिलेगा कि जितने भी टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ से वो दूर कर देंगे और फिर आपको राजगद्दी थमा देंगे, ताकि आप अपनी लाइफ जैसे चाहें वैसे आगे लीड आप कर सकते हैं एक पावरफुल पोजीशन पे आके। तो उन्होंने मेरे थ्रोट चक्रा का कंट्रोल लिया है भोलेनाथ ने, तो वो जो मेरे थ्रू बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और क्या बताना चाहते हैं भोलेनाथ? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्म वृक्षामामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओके, 2 कार्ड फ्लिप हुए गाइस। भोलेनाथ कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया रिलेशनशिप में और आपको फाइनेंशियली चीट किया, आपके इमोशंस के साथ खेला, आपके दिल के साथ खेला, उन लोगों के बारे में आप अभी भी सोच रहे हैं। उन लोगों को आपने कुछ पैसे भी दिए थे और उन लोगों ने आपको बदले में धोखा आपको दिया। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों से उभरने की ज़रूरत है, हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। आप उनकी भक्ति में लगिए, डेफिनेटली फिर आपका हार्ट चक्रा हील किया जाएगा। एंड आप जो भी पास्ट के नेगेटिव या टॉक्सिक लोग हैं उनसे अपनी कॉर्ड कट कीजिए और प्रेजेंट पे फोकस कीजिए। आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं कि कब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होगी, कब ये ब्लॉकेज हटेगा। तो जल्दी धन वर्षा आपकी लाइफ में होगी, क्योंकि राहु का जो मेलेफिक इफेक्ट है अब वो आपके अनुकूल हो जाएगा। महादेव उसको अनुकूल कर देंगे। आपको बस शर्त ये है कि भोलेनाथ की भक्ति में रहना है,
डेली जाके आपको थोड़ा सा कच्चा दूध, पानी और उसमें थोड़ा सा काला तिल आप शिवलिंग पे चढ़ाते जाएं ऑन अ डेली बेसिस। तो आप देखेंगे कि राहु आपको भर भर के धन देगा, आपकी ओवर थिंकिंग भी समाप्त होगी, आपका हार्ट चक्र भी हील होगा। और जैसे ही आपका हार्ट चक्र हील होगा, आप अपने करियर में, एजुकेशन फील्ड में, गवर्नमेंट जॉब में आगे बढ़ पाएंगे एंड सही रास्ते का चुनाव कर पाएंगे, सही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आपके करियर को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपकी थिंकिंग को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो वैसे अच्छे पर्सन्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे जब आपका हार्ट चक्र हील हो जाएगा। तो एजुकेशन फील्ड में भी आप अच्छा कर पाएंगे, आपकी ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन समाप्त होगा अगर आप भोलेनाथ की भक्ति में आते हैं और उनको डेली बेसिस पे कच्चे दूध में, पानी में काला तिल अर्पित करते हैं। तो आपका राहु बहुत ज़्यादा धन लाभ देगा, प्रॉपर्टी से धन लाभ होगा एंड आपके राजयोग बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अभी सकें तो आगे कुछ नहीं हो सकता। चुटकी भर में लोगों की लाइफ बदल जाती है, चुटकी भर में, क्षण भर में ही आप रातों रात माला माल भी हो सकते हैं। आपकी लाइफ में सोलमेट अगले दिन ही आ सकता है। तो कुछ भी आपको मिल सकता है भोलेनाथ की भक्ति से जो आपकी कुंडली में भी नहीं लिखा। इसलिए इनको महादेव कहते हैं, हर हर महादेव और भोलेनाथ बोलते हैं। ये आपको खुशियों का वरदान देने वाले हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय कैलाशपति की जय, जय कैलाशपति की जय। भोलेनाथ साफ साफ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा ऐसे लोगों से जिन्होंने आपको पैसे के लिए यूज़ किया, आपके इमोशंस के साथ खेला और आपको दिखलाया कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट ऐसे लोगों ने धोखा दे के, ये कार्मिक लोग थे जो आपकी लाइफ से अब जा चुके हैं। तो आपको भी भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपको भी अब मूव ऑन करने की ज़रूरत है आगे, और ये नेगेटिव विचार में नहीं रहिए, आगे मूव ऑन कीजिए। मेरे ख्याल से ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि भोलेनाथ कहना चाह रहे हैं कि बहुत कुछ बदलने वाला है आगे जाके। तो ध्यान से चयन कीजिए अपने करियर का, लोगों का, कि किस टाइप के लोग आप अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं और किस एनर्जी में आप रहते हैं। यहाँ पे 6 नंबर है, तो डेफिनेटली आपका शुक्र ग्रह अब भोलेनाथ अच्छा कर रहे हैं, जिसके कारण माँ लक्ष्मी की आपके घर पे और परिवार पे कृपा होगी, जिसके फलस्वरूप आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके घर में सुख, सौंदर्य, समृद्धि का वास होगा, घर में शांति रहेगी और आपके सारे घर में मांगलिक कार्य होंगे, सारे घर वाले आपके प्रसन्नचित रहेंगे, स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। मेरे को यहाँ से स्ट्रांगली पिक हो रहा है कि आपके घर में अगर आपको औलाद का सुख नहीं है तो आपके घर में अब बहुत जल्दी गुड न्यूज़ भी आ सकती है। आपकी फैमिली जनरेशन को भोलेनाथ शिव शक्ति ब्लेस कर रहे हैं ताकि आपके घर में बहुत जल्दी एक दिव्य बच्चे का आगमन होगा, और जो भी कपल्स कंसीव करना चाहते हैं डेफिनेटली अब उनको गुड न्यूज़ मिलेगी। किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो अब वो मेरे को हटते हुए दिख रही है, हीलिंग आएगी आपकी लाइफ में, और आप भक्ति भाव में भोलेनाथ की जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उतनी शांति आपकी लाइफ में छाती जाएगी। हे भोलेनाथ, मेरे थ्रोट चक्रा का कंट्रोल लीजिए और बताइए हे कैलाशपति, आप क्या बताना चाहते हैं अपने व्यूवर्स से, अपने भक्तों से। उन्होंने मेरे थ्रोट चक्रा का कंट्रोल लिया है। भोलेनाथ बोल रहे हैं कि आपका मून काफ़ी, अब ये चंद्रमा जो है आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने कोई साधना की है, मंत्र जाप किया है, जिसकी सिद्धि हो चुकी है, जिसकी सिद्धि आपको मिल चुकी है। तो जब आप भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण करेंगे या अपने इष्ट देव के मंत्र का उच्चारण करेंगे, तब ईश्वर आपके काम को बनाएंगे, अड़चने दूर करेंगे, आप अपनी लाइफ में नेगेटिव एंड पॉजिटिव को बैलेंस कर पाएंगे, और जितना भी पास में आपने हार्डवर्क किया अब उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपका इंट्यूशन अनब्लॉक किया जा रहा है, जिसके कारण आप राइट डिसीजन ले पाएंगे, राइट लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और अच्छी आदतों में रहेंगे, अच्छा दिनचर्या रखेंगे, प्रोडक्टिव टाइम बिताएंगे, फालतू चीज़ों से बचेंगे। भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपकी भक्ति सफल हुई है और वो आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। आपको हर एक वरदान वो देंगे जो भी आप चाहते हैं। आपको हो सकता है कि सपने में कैलाश पर्वत दिखे, हो सकता है कि आपको भोलेनाथ के साक्षात दर्शन भी हो सपने में। बहुत लोगों की यहाँ पे थर्ड आई अवेक हो रही है, और यहाँ पे आप अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर लिया, जिसके कारण आपकी लाइफ में धन का आगमन होगा, आपको अपने परिवार का सुख मिलेगा, मन प्रसन्नचित रहेगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी, हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलेगी। भले साइंस कुछ भी बोले कि डायबिटीज़ इनक्योरेबल है या STD एंड STI कुछ इनक्योरेबल हैं,
तो उन सब चीज़ों से आपको निजात मिलेगा और आपकी लाइफ में धन का आगमन होगा, आपकी करियर में वृद्धि होगी, आपके अंदर ऐसी दिव्य ऊर्जा का वास होगा भोलेनाथ की कृपा से कि आपकी सहन शक्ति को बढ़ा दिया जाएगा और आप दूसरों को भी हील करने में, एडवाइस करने में सक्षम रहेंगे। किसी की बैंक की जॉब लगने वाली है, मेरे को ये चैनल हो रहा है। बैंकिंग की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैंक जॉब लगने वाली है। किसी का वीज़ा अप्रूव होने वाला है। किसी का प्रॉपर्टी में बंटवारे में थोड़ी कला कलेश आ रही थी, वो दूर होते हुए दिख रहा है। पीसफुल सेपरेशन होते हुए दिख रहा है, एलुमनाई मनी मिलते हुए दिख रहा है। रियूनियन की भी एनर्जी स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कोई सोलमेट एंटर करे। आप लोग भी साधनाओं में जाने वाले हैं, भक्ति भाव में जाने वाले हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ का रूपांतरण किया जाएगा 360 डिग्री, ऐसा मेरे को चैनल हो रहा है। ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अपने व्यूवर्स से आप क्या बताना चाहते हैं भोलेनाथ, प्लीज़ बताइए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः। ओके, कार्ड नीचे गिरा गाइस। डेफिनेटली जो भी आपकी तरफ स्पेल वर्क भेजा गया था आपको भ्रमित करने के लिए, आपको इल्यूजन में रखने के लिए, आपके ये शत्रु हो सकते हैं। कोई मेल पर्सन की एनर्जी आ रही है जो आपके लीडरशिप से, आपकी पोजीशन से जलता था। ये आपकी कंपनी में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में नीचे पद पे काम करता है। इसने कोई स्पेल वर्क किया था जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहते थे, आपका दिमाग बंधा बंधा लगता था, राइट डिसीजन नहीं ले पाते थे। तो अब कहा जा रहा है कि ये सारा स्पेल बैकफायर हो रहा है और आपकी सारी विशेस पूरी होने वाली हैं बहुत जल्द। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर का वरदान दे रहे हैं भोलेनाथ। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आते हुए दिखेगा। तो इसलिए आप सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक चीज़ें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी आदतें रखिए, अच्छे आचरण कीजिए, डेफिनेटली आपके सारे काम बनेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ ने कहा है कि कंप्लीट सरेंडर कर दो मेरे ऊपर। 4-4 की एनर्जी बहुत है। कंप्लीट सरेंडर कर दो मेरे ऊपर, जो भी धन का ब्लॉकेज है वो दूर होगा और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। कोई स्पिरिचुअल और साइकिक अटैक आपको भेज रहा था कि रात को आपको नींद नहीं आती थी, आपको बहुत पास्ट की बातें सताती थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको सताती थी, ये सारा कुछ दूर किया जा रहा है क्योंकि भोलेनाथ कह रहे हैं कि आप मेरी भक्ति में सब कुछ सरेंडर कर दो। जितने भी आपके अवगुण हैं उसको सद्गुण में बदल दिया जाएगा। जितनी अपूर्णता है आपके अंदर उसको पूर्णता में कंप्लीट कर देंगे भोलेनाथ। बस आप उनके भक्ति भाव में रहिए, सरेंडर कीजिए। जो आज का डाउनलोड आया था। ओम शिव पार्वती नमः, 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 ओम शिव पार्वती नमः। जय माँ पार्वती, जय माँ पार्वती। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम कार्तिकेय देवाय नमः। ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है? हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, प्लीज़ बताइए। मेरे थ्रोट चक्र का कंट्रोल लीजिए, कार्ड्स के माध्यम से बताइए क्या बताना चाहते हैं। डेफिनेटली किसी ने आप पे बंधन क्रिया की थी और वो बंधन क्रिया आपका वशीकरण करने के लिए की गई थी। मे बी आपको कोई पसंद करता है जिसके कारण, लेकिन आप उस पर्सन को पसंद नहीं करते क्योंकि वो आपके टाइप के नहीं हैं, तो आपको बंधा बंधा महसूस होता था। आपका धन बांधने की भी थर्ड पार्टी ने कोशिश की थी और आपका दिल तोड़ने की कोशिश की थी, बट ये सारी काली क्रिया, ये सारी बैकफायर हो रही है। हे भोलेनाथ, मेरे व्यूवर्स से क्या बताना चाहते हैं? मेरे थ्रोट चक्र का कंट्रोल लीजिए, दिव्य दृष्टि से दिखाइए क्या दिखाना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, क्या होने वाला है। जो भी इस वीडियो को देखेगा क्या होने वाला है उनकी लाइफ में। हे भोलेनाथ, कोई वार्निंग, कोई मैसेज, क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, प्लीज़ बताइए, दिव्य दृष्टि से दिखाइए। ओके, भोलेनाथ साफ साफ कह रहे हैं कि पास्ट में अब कोई बहुत पछता रहा है आपको छोड़ करके, क्योंकि पास्ट में उनको आपकी वैल्यू का महत्व नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ आपको फाइनेंशियली यूज़ किया, आपके दिल के साथ खिलवाड़ किया और आपको छोड़ के चले गए। अब कोई बहुत ज़्यादा पछता रहा है और आपकी तरफ आना चाहता है, बट ये स्ट्रिक्टली आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। और वो पर्सन अब बहुत बंधा बंधा महसूस कर रहा है क्योंकि उसको आपकी तरह कोई अब दिख ही नहीं रहा है, उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। साथ ही देख लीजिएगा। ओके, और क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं? ओम शिव पार्वती नमः, 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 ओम शिव पार्वती नमः। ओके,
डेफ़िनेटली बहुत हिडन चीज़ें हैं जो जैसे कि आंतरिक चीज़ें हैं सबकॉन्शियस लेवल पे, जो आप चाहते हैं कि 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो, आपकी सारी विशेज़ पूरी हो जाएँ। बट कहीं न कहीं दिमाग की जो बंधन क्रिया की गई थी किसी पर्सन के द्वारा, जो आपसे जलता था, आप पे स्पेल वर्क किया था ताकि आप भ्रम में रहें। तो अब ये बंधन क्रिया खुल रही है और धीरे-धीरे जो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे आपकी विशेज़ हैं, वो अब 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होने वाली हैं। 9 की एनर्जी है तो मंगल ग्रह आपका बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। हनुमान बाबा की भी कृपा हो रही है जिसके कारण आपकी बीमारियां भी दूर हो रही हैं और आपको किसी सच्चाई का पता लगने वाला है। कुछ कुछ मेरे को चैनल हो रहा है कि किसी की सच्चाई आपके सामने आने वाली है, तो आप जैसी उसकी सच्चाई सामने आएगी आप उस पर्सन से कट ऑफ कर लेंगे। एनी मोर मैसेजेस? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, डेफिनेटली अब आपका स्ट्रगल फेज़ ओवर हुआ। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स यहाँ पे स्ट्रगल कर करके हार चुके हैं। बहुत ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है और आपने सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। बहुत दिल आपका टूटा, आपको लगता है कि इस लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है, कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है, सिर्फ लाइफ में स्ट्रगल लिखा है। ऐसी उम्र कट जानी है तो ऐसी लाइफ को जी के क्या फ़ायदा। ऐसे ऐसे सुसाइडल थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं क्योंकि धन की ब्लॉकेजेस हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब स्ट्रगल आपका ख़त्म हुआ। अब भोलेनाथ आपकी लाइफ में बहुत स्मूथनेस लाएंगे, सारे काम आपके बनेंगे और इसका कंफर्मेशन कार्ड भी निकलेगा। देखिए, हे भोलेनाथ, आउटकम कार्ड क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, यस, तेज़ी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस, ब्लैक मैजिक, काली क्रिया, हेल्थ इश्यूज सारा दूर किया जा रहा है और रफ्तार से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होंगे क्योंकि आप डिवाइन की भक्ति करते हैं और डिवाइन की भक्ति से आपका जो मंत्र जाप है, पूजा पाठ है, वो सिद्ध हो चुका है। अब आपकी प्रेयर्स डिवाइन तक पहुंच रही हैं, डायरेक्ट कनेक्शन हो चुका है आपका डिवाइन से। सपने में भी आपको बहुत संकेत दिए जाएंगे, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स आपकी तरफ छोड़ दिए गए हैं जो हर प्रकार से आपकी मदद करेंगे। पुकारने पे आपको गाइड करेंगे, आपको इंट्यूशन देंगे कि क्या सही है क्या गलत है। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव? डेफिनेटली शनिदेव बाबा की आप पे, शनिदेव महाराज की आप पे कृपा हो रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है। जो भी काम आपने स्टार्ट किया है उसमें बहुत तेज़ी से सफलता मिलेगी और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है, कोई बिजनेस प्रपोजल, कोई जॉब ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, सारी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, सारी विश आपकी मेरे को पूरी होते हुए दिख रही है। और यहाँ पे एनर्जी है 918 की, तो ये एक एंजेलिक नंबर है 918, जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फानाइट पोटेंशियल पे आप काम कर पाएंगे और समाज में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ कि आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। एंड मेरे ख्याल से ये भी दिख रहा है कि आपका हार्ट भी हील होगा और आपकी विशेज़ बहुत जल्द पूरी होंगी। ओके, टैरो से इतना ही। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या आ रही है। डेफिनेटली भोलेनाथ ने कंफर्मेशन दिया है कि आप लोगों को बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है बहुत जल्द। थर्ड पार्टी दूर होगी क्योंकि ये डिवाइन का जजमेंट है। तो टैरो से इतना ही। देखते हैं कि आप लोग के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है भोलेनाथ, प्लीज़ बताइए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योम रक्षामामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है भोलेनाथ, प्लीज़ बताइए। मेरे सारे चक्रास का कंट्रोल ले लीजिए और बताइए कि आप अपने व्यूवर्स को क्या बताना चाहते हैं, अपने भक्तों को क्या बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम। ओके, भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपके ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल प्लान चाहिए। जैसे कि कोई यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई जॉब करना चाहता है, कोई यहाँ पे अपनी लाइफ में कोई एनजीओ स्टार्ट करना चाहता है, कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है, कोई अपना खुद का रेस्टोरेंट या सैलून स्टार्ट करना चाहता है, कोई खुद का काम स्टार्ट करना चाहता है। तो उसको आपको थोड़ा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होगा। आपको उन लोगों से जुड़ना होगा जो उस ऑलरेडी फील्ड में महारथी हैं। आपको रिसर्च करनी होगी। आजकल चैट जीपीटी एंड एआई आ गया है, उसके माध्यम से आप
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं एंड बहुत सारे काम को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है और एक्शन मोड में आना है। हे भोलेनाथ, क्या बताना चाहते हैं? हे कैलाशपति, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे कैलाशपति, हे कैलाशपति, हे कैलाशपति। भोलेनाथ कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपका कार्मिक लोगों के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने पॉइंट्स तो रखने हैं अफर्मेटिव वे में, लेकिन झगड़े से बचना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है, डिटैच हो जाना है, उठ के चले जाना है वहाँ से अपने पॉइंट्स को रख के। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। ओके, एक एक करके लेते हैं गाइस। भोलेनाथ कह रहे हैं कि अभी भी टाइम है, कुछ बदला नहीं है। आप जैसी लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आपके पास अभी भी बहुत वक्त है। ओवर थिंकिंग एंड लिमिटिंग बिलीव और नेगेटिव थिंकिंग से कुछ नहीं मिलेगा। आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है और महादेव को सब कुछ सरेंडर कर देना है, वो ठीक कर देंगे सब कुछ। आपके लव्ड वंस और आप सेफ हैं। ब्लैक मैजिक या जो भी बंधन क्रिया या वशीकरण था आप पे, सब हट गया, बैकफायर हो रहा है। आपको अपने विजन को होल्ड करके रखना है। जो भी आप लाइफ में चाहते हैं कि जॉब के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ या गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ मेरा खुद का घर हो, मेरी खुद की गाड़ी हो, मेरा खुद का अच्छा पति या मेरी खुद की अच्छी पत्नी हो, स्पाउस हो, मेरा खुद का अच्छा परिवार हो, मेरी सबसे बने मेरी लाइफ में अच्छे दोस्त हों, अच्छे लोग हों और मेरी लाइफ में बहुत भक्ति भाव हो। तो इस विज़न को आप होल्ड करके रखिए, डिवाइन के सानिध्य में रहिए, स्टेप्स लेते रहिए। डेफिनेटली आपका विज़न रियलिटी में कन्वर्ट होगा। आपकी लाइफ में बहुत पावरफुल चेंज आने वाला है और पावरफुल चेंज का मतलब होता है कि एकदम से आप देखेंगे कि आपकी सिचुएशन में सुधार हो जाएगा। कोई फाइनेंशियल सिचुएशन चली आ रही थी, उसका आपको कोई आइडिया मिल जाएगा उसको ठीक करने का और आप ठीक कर पाएंगे। कोई हेल्थ इशू चला आ रहा था तो आपको कोई आयुर्वेदिक ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में पता लगेगा या जड़ी बूटियों के रस के बारे में पता लगेगा जो आपकी बीमारी को जड़ से ठीक कर देगा। अगर आप किसी मैरिज की समस्या से जूझ रहे थे, आपको लग रहा था कि लाइफ में कैसे जीना है और कुछ ऐसी अनबन खटपट चल रही थी, कुछ भी ऐसी पर्सनल चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी, तो ग्रह आपके अनुकूल महादेव कर देंगे। जो पर्सन आपके लायक नहीं है उसको लाइफ से निकाल देंगे और जो आपके लायक है उस पर्सन को आपकी लाइफ में एंट्री करा देंगे। तो स्मूथली सारे चेंजेस आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके महादेव कर देंगे, समस्या से बाहर निकालेंगे। आपको धैर्य रखना है। यस, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपकी लाइफ की जितने भी स्ट्रगल्स हैं अब महादेव दूर कर रहे हैं। अब आपको उचित फल दिया जाएगा अपने हार्डवर्क का। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच। अब काली घनी अंधेरे जंगल के बाद, काले घने अंधेरी रात के बाद अब एक उजला सवेरा आपका वेट कर रहा है। योर गोल्डन टाइम इज अहेड। अब आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे आप कर पाएंगे, ये आपको वरदान दिया जा रहा है। और जितनी मेहनत आप करेंगे उससे 100 गुना आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आप अपने गोल्स पे वर्क करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, डिवाइन के सानिध्य में रहिए, शिव पुराण पढ़ते रहिए, एक एक श्लोक भागवत गीता पढ़ते रहिए, भोलेनाथ की भक्ति कीजिए, देवी माँ की भक्ति कीजिए, महाविद्यास की भक्ति कीजिए, विष्णु महाराज की आप भक्ति कीजिए, शनि देव की भक्ति कीजिए और अपने इष्ट देव की भक्ति कीजिए। आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, रोमांस, सोलमेट डेफिनेटली आएगा। अब देखते हैं आपके लिए शिव पुराण से क्या संदेश है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या बोलना चाहते हैं? हे महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके। ब्राह्मण ने कहा, मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो? जो पंकजे बल पर खड़े हो, तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम न बालिका हो न वृद्धा हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की
सहचरणी तपस्विनी हो। देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पे एक ब्राह्मण देव जाते हैं और वो पार्वती माँ को तपस्या करते हुए देख लेते हैं भोलेनाथ की। तो यहीं पे ये यहाँ पे ये पूरा एक वृतांत आता है, एक पैराग्राफ निकल के आता है कि पार्वती जी ने भी भोलेनाथ को पाने के लिए बहुत भक्ति की थी। उन्होंने भी बेल पत्र खा के पूरे दिन उनका मंत्र जाप करती थी, साधना करती थी और ज़मीन पे सोती थी, वन में रहती थी। तो तब जाके उनको भोलेनाथ की भक्ति मिली और भोलेनाथ उनको पति के रूप में मिले। तो ऐसे ही अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन जाएं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में संपूर्णता आ जाए, तो आपको भी भक्ति भाव पार्वती मैया की तरह भोलेनाथ की करनी होगी। आपको भी अच्छे सद आचरण में रहना होगा और पूरा फोकस आपका भक्ति पे होना चाहिए और अपने अच्छे दिनचर्या पे होना चाहिए। तब जाके आपको कहीं ना कहीं जितनी बड़ी जीत आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। और जिस टाइप का आप अपना हस्बैंड या वाइफ चाहते हैं, तो आपको भोलेनाथ की बहुत तपस्या, बहुत भक्ति करनी होगी, तब जाके वो चीज़ें आपको मिल पाएंगी। बट ये कलयुग है, तो अगर आप थोड़ा सा भी टाइम निकाल लें भोलेनाथ की भक्ति के लिए, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। अब चलिए देख लेते हैं शिव चालीसा से क्या संदेश आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिवाष्टक निकल के आ गया। शंकर आदि अनादि अनंत अखंड अभेद सुवेद बतावें, अलख अगोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि ध्यान न पावें। आगम निगम पुराण सबय इतिहास सदा जिन के गुण गावें, बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित ध्यावें। तो यहाँ से साफ साफ मैसेज भोलेनाथ देना चाहते हैं उन दंपत्तियों के लिए, उन कपल्स के लिए जिनकी लाइफ में संतान का सुख नहीं है, या जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक तनाव शादी में बना हुआ है, खटपट हो रही है, अनबन हो रही है अपने ससुर जी से अपने घर में। तो आप शिवाष्टक का पाठ कीजिए, आप शिव चालीसा का पाठ कीजिए, आप शिव स्तोत्रम का पाठ कीजिए, शिव जी की भक्ति में लग जाइए दोनों हस्बैंड वाइफ। डेफिनेटली आपका मंगल होगा, आपके बच्चों का भी मंगल होगा, आपकी पूरी फैमिली तर जाएगी। तो इस तरीके के मैसेजेस आए। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। और मैं यहाँ पे सारे व्यूवर्स को हीलिंग देना चाहता हूँ और भोलेनाथ से यही प्रे करना चाहता हूँ, शिव पार्वती से, कि जो भी इस वीडियो को देखे उसके सारे काम आप बना देना और अपनी भक्ति देना हे भोलेनाथ, और सबकी बिगड़ी बना देना, सबकी लाइफ से ब्लॉकेजेस हटा देना, सबको प्रोटेक्ट करके रखना और अपनी पॉजिटिव एनर्जी जो भी इस वीडियो को देखे उस तक आप भेजना। हर हर महादेव। आप सबका मंगल हो।